हेलो बच्चों। गवर्नर की बातें चल रही थी और कुछ पोर्शन हम लोगों ने कवर भी कर लिया था। पूरी चीजें नहीं हो पाई हैं, तो जहां तक पढ़ी हैं उसके बाद क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं आज। अ, कुछ चीजें जो हम लोगों ने कवर करी थी। गवर्नर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन वी हैव सीन कि गवर्नर आखिर क्या होता है, क्या काम करने के लिए गवर्नर इंजन्स में लगाया जाता है। फ्यूल को रेगुलेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सो दैट लोड के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो डिमांड बढ़ रही है वो मैच की जा सके। गवर्नर का वर्किंग किस तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाइट किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिर हमने बात करी थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर्स, कौन कौन से गवर्नर्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं। और उसमें भी मैंने कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट करके आपको बताई थी जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर एंड हार्डनेल गवर्नर, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपसे। एंड वी जस्ट स्टार्टेड वैट गवर्नर। वैट गवर्नर में हम लोगों ने किस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट बैलेंस कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था। और मोमेंट बैलेंस करते ही आपके सामने कुछ इक्वेशन आई थी, एच इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, या ऐसे बोल लें, या फिर अगर ओमेगा को आरपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा कुछ ये हो जाता है। इतनी चीज हमको समझ में आ गई थी। कभी कभी ये जो रिलेशन आया है एच और एन के बीच में, कभी कभी आपको डायरेक्टली एच की वैल्यू नहीं देता है। अगर एच डायरेक्टली नहीं दिया है तो किस किस तरीके से हिंट करेंगे, चाहे आपको एल और आर की वैल्यू दे रखी हो या फिर कभी कभी एल और थीटा दे दिया होता है, तो इन दोनों जगहों से हम एच निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हमको एच की वैल्यू मीटर में रखनी है फॉर्मुलेज में, तब जाके हम लोग आगे बात कर पाएंगे। दूसरी एक चीज हम लोगों ने और करी थी चलते चलते कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीड में वॉट एवर इज हाइट, स्पीड चेंज होती है तो हाइट ऑफ द गवर्नर चेंज हो जाएगी। हाइट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज डेल्टा एच, और हाइट में सर्टेन चेंजेस की वजह से स्लीव में कितना मूवमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच, यानी यहां पर मूवमेंट हमको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन यहीं पर हो जाएगा कि आपसे चेंज इन हाइट पूछा है या फिर स्लीव के मूवमेंट पूछे हैं, और ये दोनों चीजें आपको ऑप्शंस में दिखाई पड़ रही होंगी। टिल दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड। अब हमें बात करनी है इसके आगे। तो वैट गवर्नर किस तरीके से सॉल्व करना है वी हैव सीन। अब हमको बात करनी है इसके आगे पोर्टर गवर्नर के बारे में। वैट गवर्नर से काम क्यों नहीं चल पाया था, क्योंकि वैट गवर्नर एक हाई स्पीड्स में ये गवर्नर्स फेल हो रहे हैं। पोर्टर गवर्नर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टर गवर्नर। कुछ भी खास चेंजेस नहीं है, चेंज सिर्फ इतना किया गया है कि अभी तक हम जिस गवर्नर की बात कर रहे थे, दिस इज अ स्पिंडल शाफ्ट जिसके अबाउट आपका गवर्नर घूम रहा है। ये आर्म लगी हुई है जहां पर बॉल करेक्ट करने वाले हैं, अनदर आर्म, दीज आर द बॉल्स। एक बॉल ये लगा रखी है हमने स्मॉल एम मास की, और एक बॉल हमने ये लगा रखी है। नो नीड टू से, ये दोनों सेम साइज की हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम बोल देते हैं बॉल आर्म, और फिर नीचे जो दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं, बिकॉज दिस आर्म इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द स्लीव, तो इसको स्लीव आर्म भी बोल देते हैं कई लोग। दिस इज स्लीव, ये इस तरीके से स्लीव्स हमने यहां पर लगा रखी हैं, और ये लगी हुई है हमारी स्लीव। कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको दे रखी है, यहां पर पिन जॉइंट लगे हुए हैं। और अब इन्होंने सिर्फ एक चेंज किया है, चेंज इज दैट क्या, कि सर स्लीव के ऊपर, अभी तक हम वैट गवर्नर में बोल रहे थे कि स्लीव का डायमेंशन बहुत नेग्लिजिबल है, छोटा सा है, इग्नोर कर देते थे। यहां पर स्लीव थोड़ी सी बड़ी प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज वी हैव टू पुट सम हैवी वेट। एक यहां पर हैवी वेट कैपिटल एम मास का हमको पुट करना है। स्मॉल एम मास की बॉल हमने लगा रखी, कैपिटल एम मास का वेट यहां पर पुट कर रखा है, सो दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको यहां पर एक फोर्स मिल सके। इसकी वजह से हमारे जो गवर्नर है वो हाई स्पीड में भी काम करना, अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, लेट मी शो यू दैट। मैं एक पोर्शन बना के दिखा रहा हूं, और एनालिसिस करते कैसे हैं वो चीज जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अपर आर्म, बॉल वाली आर्म एक ही साइड दिखा रहे हैं, चलो। ये लगी हुई है बॉल, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बातें हो रही हैं जिस समय एट एनी पर्टिकुलर स्पीड एन
इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको दिखा रहा हूं, एट एनी स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन ये दिख रही है हमको। लोअर आर्म ये हमको दिखाई पड़ रही है, एंड स्लीव इज समथिंग लाइक दिस, ये हमको स्लीव दिखाई पड़ रही है। स्लीव के डायमेंशन को अब हम नेग्लिजिबल नहीं बना रहे हैं, ये पिन जॉइंट्स लगे हुए हैं यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर हमको मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट लेना है। हम इस ग्रीन कलर वाला जो लिंक है ना, इसके आई सेंटर के अबाउट मोमेंट बैलेंस करते हैं, और वो आई सेंटर हमको कहां दिखाई पड़ता है, दैट डिटेल वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। वो आई सेंटर हमको दिखाई पड़ता है समवेयर हेयर, इस पॉइंट पे। ये है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा आई सेंटर है ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक। इस पॉइंट के अबाउट हम लोग यहां पर मोमेंट बैलेंस करने वाले हैं। कौन कौन से फोर्सेस हमको दिखाई पड़ रहा है, मैं हाफ ऑफ द पोर्शन दिखा रहा हूं, इधर पे भी वही सारी चीजें हो रही होंगी। सर किसी पर्टिकुलर रेडियस पे आप रन कर रहे हैं, ये हमारी रेडियस आर दे रखी है, ये हमारी हाइट एच दे रखी है। जिस पोजीशन की बातें हो रही हैं, एट दिस पोजीशन अपर आर्म जो है वो वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है, और जो नीचे वाली आर्म है ये वर्टिकल के साथ में बीटा एंगल फॉर्म करती हुई दिखाई पड़ रही है हमको, दिस इज एंगल बीटा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बात समझ में आ रही है। आगे चल के हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, tan थीटा, tan बीटा अपॉन tan थीटा, इसी को हम लोग आगे चल के के बोल देते हैं, है ना। कौन कौन से फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, पहले तो वो सारे फोर्सेस लिख लीजिए। सर यहां पर एक बहुत हैवी सा वेट रखा हुआ है कैपिटल एम, तो उसका mg नीचे लग रहा होगा, और सिर्फ मैं हाफ पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो mg उसके आधे इफेक्ट इधर दिख रहे हैं, आधे इफेक्ट इधर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो कैपिटल mg डिवाइड बाई 2, और एक चीज का ध्यान रहे, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, लग सकता है। तो अगर है स्टैटिक फ्रिक्शन तो फिर आपको वो भी कंसिडर करना है विद प्रॉपर डायरेक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है कि ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट डिपेंड्स कि हमारी जो स्लीव है अभी चल नहीं रही है, रुकी हुई है, लेकिन ये ऊपर जाना चाहती है या नीचे जाना चाहती है। अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो मैं प्लस या माइनस फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लिख देता हूं इस तरीके से, ये चीजें लग रही हैं। स्मॉल एम मास की इस बॉल पे क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही होंगी आपको, एक तो सर इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका खुद का अपना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी नीचे की तरफ ही दिखाई पड़ रहा होगा हमको। कैन आई राइट दिस, ये हमारा एम जी दिखाई पड़ रहा है। सॉल्व करते टाइम आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, और इसको आप ए बोल देते हैं, इसको आप बी बोल देते हैं, इसको आप सी बोल देते हैं, ऐसी ही तो कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, ए दिस इज बी दिस इज सी, ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं, है ना। सॉल्व करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट आई, आपको क्या ध्यान रखना है, मोमेंट अबाउट आई हम लोग ले रहे हैं, ले लीजिए। कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर आई के अबाउट, सर ये हमको एंटी क्लॉकवाइज कपल देगा, mg के क्लॉकवाइज कपल आएंगे और इसके भी क्लॉकवाइज कपल आएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कपल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। वो इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखी जा रही है, दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए, ये हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है, विल बी इक्वल टू जितने भी क्लॉकवाइज कपल हैं, कौन कौन से हैं बेटा, mg टाइम्स ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है हमको, दिस इज b, ये भी क्लॉकवाइज कपल है, प्लस ये कितना है, दिस इज कैपिटल mg प्लस माइनस f डिवाइड बाई 2 इनटू कितना है, दिस इज b प्लस c। इस तरीके से ये भी हमारा क्लॉकवाइज कपल है। तो कभी भी जब बहुत टफ से टफ क्वेश्चन पूछा जाए और कुछ नहीं समझ में आए, तो आपको अपनी बातें यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। और इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन का फॉर्मेट हमको दिखाई पड़ता है, मैं वो लिख रहा हूं डायरेक्टली विदाउट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन वाला पार्ट। हमारे सामने जो इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 बाई एच, बिल्कुल वही वैट वाले ही फॉर्मूले हैं, उल्टा कर लिया है। एच इज इक्वल टू 895 बाई एन स्क्वायर लिखें, या एन स्क्वायर इधर ले जाओ, एच नीचे ले आए हैं, इनटू 1 प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम जी टाइम्स 2 इंटू 1 प्लस के क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके के फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जाम में यूज करने हैं, और एग्जाम में
तुम्हारी प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोल देते हैं कि के की वैल्यू 1 दे रखी है। कैसे कैसे ये चीज आप लोगों से बोली जाएगी, के की वैल्यू 1 है, किस किस तरीके से आपसे ये बातें बोली जाएंगी उसको समझ लो। के की वैल्यू 1 बोलने का मतलब है कि सर आपसे बोला जा रहा है tan थीटा, थीटा और बीटा की वैल्यू सेम दे रखी है, यही तो मतलब है। के की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा और बीटा सेम दिखाई पड़ रहे होंगे। और ये बातें किस किस तरीके से बोली जा सकती हैं, वो या तो आपसे ऐसे बोलेंगे कि ये मेरे सामने स्पिंडल है और ऊपर की जो आर्म है बॉल आर्म, और जो नीचे वाली आर्म है जिसको आप लोग स्लीव आर्म बोल देते हैं, ये दोनों सेम सेम डायमेंशन की हैं। पहली चीज तो ये बोलेंगे कि इसका भी डायमेंशन एल है, इसका भी डायमेंशन एल है, सेम डायमेंशन की दे रखी होंगी, नंबर एक चीज। और दोनों ही यहां पर एक साथ हिंज्ड हैं एक्सिस पे। इस तरीके की लैंग्वेज बोली जाएगी कि दोनों की डायमेंशन सेम है और स्पिंडल एक्सिस पे ही दोनों हिंज्ड कर रखी हैं, या तो इस तरीके से बोल दें, या फिर कभी कभी ऐसे भी बोल देंगे कि सर दोनों की डायमेंशन सेम है और दोनों स्लीव से सेम डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रही हैं। अगर स्लीव की डायमेंशन को कंसिडर करना है ना, तो आपसे ऐसा भी बोल देंगे कि ठीक है स्लीव की डायमेंशन कुछ रही होगी यहां पर, ये लो स्लीव की कुछ डायमेंशन रही होगी, स्लीव हमने ये बना दी, डायमेंशन को निगलेक्ट नहीं करना है, स्लीव की कुछ डायमेंशन रही होगी, ये समथिंग वी हैव टू कंसिडर दिस। और ऊपर भी इतना ही हमको डायमेंशन ये दिखाई पड़ रही है। तो किसी एक तरीके से आइदर दे विल से इट लाइक दिस और लाइक दिस, दोनों जगहों पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो एंगल थीटा होते हैं ना वर्टिकल से, लोअर और अपर आर्म कितना एंगल बना रही हैं, थीटा और बीटा सेम सेम दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिया हो, समझ जाइए थीटा और बीटा की वैल्यू सेम दे रहा है, के की वैल्यू 1 आपको लेनी है। फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पर, बातें समझ में आ रही हैं। के की वैल्यू 1 ले लोगे तो 1 + 1 2, और ये 2 से ये 2 और कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यही होगा। के की वैल्यू 1 देते ही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के की वैल्यू 1 ही देते हैं हर बार, ठीक है। अच्छा, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये कि सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला यूज करा लेगा। पोर्टर गवर्नर में भी तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, तुमसे बात करेंगे कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पर या किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन माय पोर्टर गवर्नर इज रनिंग, ये बताओ क्या स्पीड रही होगी। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करके आप एच दिया है एन निकाल लो, इस तरीके से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और टफ और डिटेल में जानी है तो आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं कि भाई मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी गिवन हाइट के लिए इक्विलिब्रियम स्पीड कितनी है, पहले तो आप वो निकाल के दिखा दो हमको। निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे क्या इक्विलिब्रियम स्पीड रही होगी, ये कैसे निकाला जा सकता है सर। इक्विलिब्रियम स्पीड का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर स्पीड पर ये जिस पोजीशन पे हम हैं, ना तो हमारा स्लीव ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है, मतलब इसके पास मोशन की ना तो टेंडेंसी है और ना ये ट्रेवल कर रहा है, ना तो चल रहा है ना चलना चाहता है। इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन 0 लग रहे होंगे। एट एच इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकाली जाएगी, इक्विलिब्रियम स्पीड एन कैसे निकालेंगे, सिंपली पुट फ्रिक्शन की वैल्यू 0, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, आप रख दीजिए एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895/h 1 प्लस कैपिटल एम जी, फ्रिक्शन 0 हो गया है, डिवाइड बाई 2mg 1 प्लस के, समथिंग लाइक दिस। यहां से आप फ्रिक्शन की वैल्यू 0 रखी है, यहां से जो स्पीड निकल के आ रही होगी वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम स्पीड, पहली चीज। दूसरा फिर आपसे पूछते हैं कि ये बताओ इनसेंसिटिव जोन कितना होगा इस पोजीशन के आसपास। हमारा स्लीव इसी पोजीशन पे है, इसी हाइट पे है, मतलब गवर्नर की हाइट हमको एच ही दिखाई पड़ रही है, पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करूं तो सर स्लीव स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है तो स्लीव ऊपर जाना चाहेगी। अब जैसे ही स्लीव ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग। अभी मूव नहीं कर रहा है, स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन अब फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, स्पीड और बढ़ेगी, ये और ऊपर जाने की टेंडेंसी इसकी बढ़ेगी, फ्रिक्शन और बढ़ेंगे, और स्पीड बढ़ाएंगे और टेंडेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्शन और बढ़ेंगे। देयर विल बी अ टाइम जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट को टच कर चुका होगा।
मान लेते हैं तब तक स्पीड बढ़ते बढ़ते एन से बढ़ते बढ़ते कहीं यहां तक हो चुकी है। फॉर द सेम हाइट स्पीड बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम दिख रही है हमको, लेकिन अभी पोजीशन यही है, स्पीड बढ़ चुकी है एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है, म्यू इंटू एन के बराबर हो चुका है। अब इसके बाद अगर थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ती है तो स्लीव ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगी। कैन यू इमेजिन, स्पीड में चेंजेस हुए हैं लेकिन पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। मैं बोलूंगा गवर्नर हमारा यहां पर काम ही नहीं कर रहा है, इनसेंसिटिव हो गया है। और सेम बातें, एक चीज का ध्यान रहे, सेम बातें हम नीचे भी करेंगे। सर स्पीड आप डिक्रीज करेंगे, हल्की सी स्पीड अगर रिड्यूस हुई है तो स्लीव नीचे जाना चाहती है, फ्रिक्शन अब ऊपर लगने लगेगा। स्पीड और डिक्रीज होगी, इसकी टेंडेंसी और नीचे जाने की होगी, लेकिन और ज्यादा फ्रिक्शन लगने लगेगा। देयर विल बी अ टाइम कि अब हमारा, देयर विल बी अ मिनिमम स्पीड जहां पर सेम पोजीशन पे हमारा गवर्नर रन कर रहा है और इस मिनिमम स्पीड पे अब फ्रिक्शन जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन कर चुका है। मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने का मतलब है कि यहां पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, स्लीव की टेंडेंसी नीचे जाने की ना, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। सर जब आप इस स्पीड पे रन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन, स्लीव की टेंडेंसी ऊपर जाने की है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ रन कर रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू। एग्जाम में ये आपको फ्रिक्शन की वैल्यू दे देते हैं कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज समथिंग, कुछ न्यूटन दे रखी है आपको वैल्यू, ये स्पीड्स निकाल लो। स्पीड्स भी निकाली जा सकती हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। एन मैक्सिमम कैसे निकालोगे सर, यहां पर आपको फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ जो भी वैल्यू दे रखी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करनी है, यानी कि प्लस एफ कंसीडर करनी है, एमजी की डायरेक्शन में ही लग रहा है। एन मैक्सिमम निकालने के लिए पुट प्लस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एन मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 895 बाई एच 1 प्लस कैपिटल एमजी प्लस फ्रिक्शन जो वैल्यू दे रखी है डिवाइड बाई 2 mg 1 प्लस के। और एन मिनिमम के लिए क्या करोगे आप, पुट माइनस फ्रिक्शन, यहां पर माइनस वैल्यू रखनी है आपको, तो सेम फॉर्मूला, नथिंग यू हैव टू डू, सिर्फ एक चेंज करना है कि यहां पर अब हमने कर दिया इसको माइनस और ये हो गया हमारा एन मिनिमम। बात समझ में आ रही है, इस चीज का ध्यान रहे। आपको इक्विलिब्रियम स्पीड निकालनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 रखो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी, मिनिमम स्पीड क्या रह सकती है, वो बातें कैसे निकालनी है वो भी हमको दिख गया यहां पर, है ना। आपसे पूछे इनसेंसिटिव जोन निकालो तो ये है इनसेंसिटिव जोन, इनसेंसिटिव जोन निकाल सकते हैं। इन सेंसिटिव जोन इन टर्म्स ऑफ आरपीएम अगर आपसे बात करनी है तो एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम कर लो। फॉर दिस स्पीड रेंज एट दिस पोजीशन, इस स्पीड रेंज के लिए हमारा गवर्नर जो है वो इनसेंसिटिव हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, पहली चीज। दूसरी बड़ी बात, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस पूछ लेते हैं कभी कभी, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस एंड दैट वैल्यू इज डिफाइंड एज, ये जो रेंज है एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइड बाई मीन स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड, यानी कि ये वैल्यू, दिस एन वैल्यू, ये वैल्यू उठा करके यहां रखिए एंड दिस, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज गोइंग टू गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस। बातें समझ में आ रही हैं, ये बातें तब होंगी ना जब बहुत ज्यादा डिटेल्ड टफ क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। आसानी से किया जा सकता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। यहां पर इक्विलिब्रियम स्पीड निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन 0 रखिए, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालनी है तो एक बार प्लस एफ एक बार माइनस एफ रखना है आपको, यू विल गेट योर आंसर्स। पोर्टर गवर्नर में इससे ज्यादा बातें आपसे नहीं की जा सकती, ठीक है। पोर्टर गवर्नर, दैट्स इट। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं पोर्टर के बारे में, के की वैल्यू 1 देने का क्या तरीका है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दे आर गोइंग टू यूज, ये हमको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के बारे में, हार्टनेल। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले तो हर बार की तरह आप ये समझ लो कि आखिर हार्टनेल गवर्नर दिखता कैसा होगा, क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया देन देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं है।
हार्डनेल गवर्नर में क्या करते हैं हम लोग, एक सेंट्रल स्प्रिंग यूज करते हैं बेटा। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैवी वेट, अंतिम में हमको क्या चाहिए, स्लीव के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ही तो चाहिए। तो बहुत बड़ा हैवी मास रखने के बजाय क्यों ना हम स्प्रिंग का इस्तेमाल कर लें। और स्प्रिंग जो होती है ये कॉम्प्रेस्ड होती है, हमेशा कॉम्प्रेशन में रहेगी। स्प्रिंग जो है, एक स्प्रिंग लगा रखी है, दिस स्प्रिंग विल ऑलवेज बी इन कॉम्प्रेशन, और ऊपर एक कैप लगा रखी है ना, नट समझ लो, चूड़ी वाला, जिसको हम जितना ज्यादा टाइट करेंगे तो स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। जो लिंक्स लगे होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं मेरे पास। बेल क्रैंक लीवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चीज मैंने बनाई है दिस इज सिंगल थिंग, एक ही चीज है ये, सिंगल लिंक है, दो चीजें नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। एल टाइप का कोई एक लिंक ले रखा है, इसको ऐसा कुछ, लोअर एंड ये स्लीव के साथ कनेक्टेड होता है, और यहां पर हमने इसको कर दिया है हिंज। और जैसी बातें यहां कर रहे हैं सेम बातें यहां पर भी रही होंगी, सेम बात है। मैं एक साइड का दिखा रहा हूं, चलो दोनों साइड दिखा देते हैं फिलहाल। ये लीजिए, यहां पर भी इसको हिंज कर रखा है, फ्रेम के साथ में इसको भी हिंज कर रखा है, और ये लगा दी हमने स्लीव। हमारी स्लीव हमको यहां पर दिखाई पड़ रही है, ये स्लीव है। बॉल्स आर एट दिस प्लेस, ये हमारी बॉल्स लगी हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है सेम साइज की, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे जब हम रन कर रहे हैं तो हमारी बॉल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रहे होंगे। किसी एन स्पीड पर रन कर रहे हैं तो बॉल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहे होंगे। दीज फोर्सेस आर ट्राइंग टू टेक दीज बॉल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाहर जा रहा है तो नीचे वाला आर्म ऊपर, नीचे वाला आर्म जो है ऊपर आने की कोशिश करेगा, और कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग जो लगी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे रही है। बात समझ में आ रही है। स्लीव के ऊपर कभी कभी मास आपको दे दिया होता है कि नहीं नहीं सुनो, स्लीव के ऊपर मास जीरो नहीं कर दिया, इसका कुछ अपना वेट है। लेकिन अगर पहले पोर्टर गवर्नर में हमको 40 किलो मास की जरूरत पड़ रही थी, तो अब हमने मास यहाँ पर केवल 10 किलो रखा है, और बाकी के सारे डाउनवर्ड फोर्सेस हमने स्प्रिंग्स की हेल्प से ले लिए हैं, है ना। तो कैपिटल एम की वैल्यू यहां पर भी आपको दे रखी होती है। क्या क्या क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं कि जब हम स्पीड को किसी एक पर्टिकुलर आरपीएम से यहां तक पहुंचे हैं, स्पीड चेंज करी 100 आरपीएम से 120 आरपीएम, तो ये बताओ जो स्लीव है नीचे, ये जो स्लीव है ये कितना मूवमेंट करेगी, स्लीव के मूवमेंट कितने होंगे, स्प्रिंग जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्टिफनेस कैलकुलेट करके निकाल के दिखाओ। ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक। एनालिसिस कैसे कर रहे हैं वो दिखा रहा हूं आपको। और एक भी फॉर्मूला फिर से यहां पर भी रटने की कोशिश मत कर लेना, जितना कम याद करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। दिस इज स्लीव आर्म, क्योंकि ये वाला पोर्शन स्लीव के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा बॉल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। डायमेंशन आपको दे रखी होंगी कि जो हमारा स्लीव आर्म है इसकी डायमेंशन कुछ बी दे रखी है, और ये जो डायमेंशन है वो ए दे रखी है। और अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम रन कर रहे हैं, थोड़ी सी कम स्पीड है, तो हमारी बॉल जो है वो अंदर की तरफ इस तरीके से दिख रही है। बॉल कहाँ लगा रखी है, बॉल आपने यहां लगा रखी है, स्मॉल एम मास की बॉल है, ओमेगा 1 स्पीड पे आप घूम रहे हैं, R1 रेडियस पे अभी आपकी ये बॉल हमको रन करती हुई दिखाई पड़ रही थी। दिस इज R1 स्पीड, R1 रेडियस, यहां पर हमने इसको हिंज कर रखा है। और ये मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाई है ओमेगा 1 स्पीड के लिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। इस एंड पे स्लीव कनेक्टेड था, स्लीव की वजह से कौन कौन से फोर्सेस आ रहे होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तो सर जो वेट कैपिटल एमजी होता है, अगर है तो कैपिटल एमजी लगा दिया आपने, डिवाइड बाय 2 करके लगाना है। और स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन की वजह से कुछ स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा हमेशा, FS1 बोल रहा हूं स्प्रिंग का फोर्स। और ये हाफ साइड की बातें हो रही तो डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, और तो कुछ लग नहीं रहा यहां पर। पहली सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन ये दिख रही है,
अगर मैं स्पीड चेंज कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्या होगा? स्पीड चेंज करने का मतलब है नेक्स्ट कहानी, अगर मैं स्पीड को ओमेगा 2 कर दूं, ओमेगा 2 स्पीड कर दी है, तो अभी तक जो बॉल हमारी R1 रेडियस पर रन कर रही थी, ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बढ़ेंगे, ये बाहर जाएगी रन करने। ये अगर बाहर जा रही है तो इस पूरे एल शेप बेल क्रैंक लीवर को ये घुमा देगा, तो ये वाला अपर एंड भी टिल्ट कर रही है, नीचे वाली एंड भी, नीचे वाला एंड जो रॉड है वो भी टिल्ट करेगा सेम एंगल से। कॉमन सेंस वाली बात। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे बना देते हैं कि नेक्स्ट जो पोजीशन हमको दिख रही है, आप पहुंच गए यहां, ये वाला एंड यहां पहुंच गया, और जो नीचे वाला एंड है ऑब्वियस सी बात है वो कहीं यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं सर? बॉल हमारी यहां से जा चुकी है और बॉल पहुंच गई है यहां पर। ठीक है, नाउ वी आर रनिंग एट सम R2 रेडियस, और स्लीव यहां पहुंच चुकी है। जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो क्या होंगे? अब फोर्सेस लग रहे होंगे कैपिटल MG प्लस स्प्रिंग थोड़ी सी और कॉम्प्रेस होगी। पहले स्प्रिंग यहां तक थी ना, अभी जो स्प्रिंग है थोड़ी सी कॉम्प्रेस होके यहां तक पहुंच चुकी है। तो ऑब्वियस बात है स्प्रिंग के फोर्सेस और बढ़ गए होंगे कुछ, तो अब स्प्रिंग का फोर्स FS2 हो गया है, डिवाइड बाई 2 करना मत भूल जाना। ये भी मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाई है आपको, ये भी ओमेगा 1 के लिए ये पोजीशन थी, ओमेगा 2 के लिए ये हमारी पोजीशन है। जो पूछे निकाल लो। तुमसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि स्लीव के मूवमेंट बताओ, अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये भी थीटा ही रहा होगा। आपको ये बी डायमेंशन पता है, बी थीटा करोगे तो आपको स्लीव के मूवमेंट कितने हुए हैं बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन, स्लीव के मूवमेंट निकाल के दिखाओ। लिख देते हैं यहां पर, स्लीव मूवमेंट कितना हुआ है? इट इज नथिंग बट बी टाइम्स थीटा। थीटा आपको हिंट कर देंगे किस तरीके से निकालना है। थीटा निकालने के लिए ये वैल्यू आपको ए दे रखी है, पहले आप R1 रेडियस पर रन कर रहे थे, फिर आप R2 रेडियस पर रन कर रहे हो, तो क्या आपको ये पता चल जाएगा ये कितना है? दिस इज R2 माइनस R1। तो थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? आर्क डिवाइड बाई ए। थीटा की जगह पर आप लिख देना बी टाइम्स, थीटा की जगह पर आप लिखोगे R2 माइनस R1 डिवाइड बाई ए। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीका हो गया आपका स्लीव मूवमेंट निकालने का। स्लीव कितना मूव कर रही है, देखिए आपको स्लीव कितना डिस्प्लेस हुई है। पहली चीज, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा आपसे, नंबर 1। दूसरी चीज, कभी कभी स्प्रिंग के स्टिफनेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, स्प्रिंग का स्टिफनेस कैसे निकाला जा सकता है? उसके लिए आपको क्या करना है, स्प्रिंग का फोर्स FS1 और FS2 इनके डिफरेंसेस पता चल जाए। FS2 माइनस FS1 अगर पता चल जाए तो ये स्प्रिंग में डिफरेंसेस क्यों आए हैं, स्प्रिंग फोर्सेस में डिफरेंसेस क्यों आए हैं? सर सिर्फ इतने मूवमेंट की वजह से ही तो, जब आप यहां तक थे तो कुछ फोर्स थे, थोड़ा और कॉम्प्रेस किया तो कुछ फोर्सेस एडिशनल बढ़ गए। FS2 माइनस FS1 विल बी रिटन एज स्प्रिंग का स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाई जो भी मूवमेंट हुए हैं, जो भी स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना हुआ है? स्लीव के मूवमेंट के बराबर ही तो हुआ है। समझ रहे हैं? तो FS2 माइनस FS1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे करेंगे? पहली पोजीशन के लिए आप मोमेंट इक्वेशन लिखिए, हर बार वही इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखनी है हमको। लिखो जरा इक्वेशन, इस पॉइंट के अबाउट बातें कर रहे हैं और ऑब्लिगिटी को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, है ना? मतलब अदरवाइज इस पॉइंट के अबाउट जब बात करेंगे तो इस mg के भी टॉर्क हमको लेने पड़ेंगे, बट हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है यार, ये डायमेंशन बहुत कम दिख रही है हमको। क्लियर है बात? ऑब्लिगिटी को इग्नोर कर रहे हैं। हाउ डू वी राइट दिस, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन में यू विल राइट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, कुछ तो MR1 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं F1 फोर्स बोल देता हूं। यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा, MR2 ओमेगा 2 स्क्वायर, को मैं F2 फोर्स बोल देता हूं। लिख दो F1 टाइम्स A, इस पॉइंट के अबाउट हमको एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, F1 टाइम्स A एंटी क्लॉक और क्लॉक एक दूसरे को बैलेंस करना है, विल बी इक्वल टू कितना, mg प्लस FS1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स B, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरी वाली सिचुएशन के लिए क्या लिखेंगे आप यहां पर, यू विल राइट F2 टाइम्स A इज इक्वल टू कैपिटल MG प्लस FS2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स B, ऐसे लिखा जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई।
एग्जाम में ये पूरा स्टेप करना पड़ेगा आपको, कुछ भी रटने की सलाह हम दे ही नहीं रहे हैं, इतनी बातें तो समझनी पड़ेगी ना कि लिखते कैसे हैं। पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, ये इक्वेशन लिखिएगा, डिफरेंसेस ले लो, इक्वेशन 2 - 1 करो जरा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, 2 - 1, f2 - f1 ए कॉमन ले लीजिए, यू विल राइट f2 - f1 टाइम्स ए विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, बी कॉमन ले लिया, अंदर mg कैंसिल हो गए, कैंसिल हो चुके हैं, fs2 - fs1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स बी, fs2 - fs1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स बी, ये वैल्यूज आपको पता है। अरे भाई f1 कितना है, m r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 r1 आपको दे रखा होगा, ये वैल्यू क्या है, m r2 ओमेगा 2 स्क्वायर, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां रखो, यहां रखो, ए और बी आपको पता है, क्या आपको यहां से fs2 - fs1 की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, और जो भी वैल्यू मिली है, स्प्रिंग के फोर्सेस के डिफरेंसेस ही तो हैं, इसको आप इक्वेट कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू मिली है उसको इक्वेट कर दीजिएगा स्प्रिंग की स्टिफनेस टाइम्स स्प्रिंग में जो भी रिफ्लेक्शंस हुए हैं इन दो पोजीशन के बीच में, उसी को तो स्लीव का मूवमेंट बोल रहे हैं आप, पी थीटा, दैट्स इट। ये वैल्यू हमको मिल गई कुछ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन इज इक्वल टू एस टाइम्स पी थीटा, हमने अभी भी जस्ट कैलकुलेट किया है। कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस हेयर, जो भी वैल्यू आएगी, न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, देख लीजिएगा किस यूनिट में आपसे पूछा है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, बात समझ में आ रही है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैसे करना है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम ये फॉर्मूले रट के चले जाएंगे, मर जाओगे, मत रटना, कोशिश भी मत करना, ठीक है। ये तो हो गई बातें आपसे वैट गवर्नर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, पोर्टर में कैसे पूछेंगे, और हार्टनेल में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक और बहुत आसान से क्वेश्चन के बारे में, एक अलग सेगमेंट है, तो बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। एग्जाम में रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए ना गवर्नर पे, वो ज्यादातर इसी पे होते हैं, ज्यादातर, ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और उन 3 बार में से 2 बार क्वेश्चन इसी पे पूछे गए हैं। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, कंट्रोलिंग फोर्स एफसी और पोजीशन, एच के टर्म्स में नहीं, आर के टर्म्स में, कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस के बीच में जो कर्व दिखाई पड़ रहा होगा, दैट कर्व वी आर गोइंग टू प्लॉट, एफसी और आर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर एफसी और आर के जो ग्राफ है ना, अगर आप डेड वेट गवर्नर की बात कर रहे हैं, डेड वेट गवर्नर्स कौन कौन से होते हैं, चाहे आप पोर्टर की बात कर लें, प्रोएल की बात कर लें, यहां पर आपको चीजें कर्व के फॉर्म में मिलेंगी। यहां पर जो ग्राफ मिलेगा एफसीआर ग्राफ, ये कर्व के फॉर्म में मिलेगा, वेयर एज जितने भी स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर हैं, जहां पर कंट्रोलिंग फोर्सेस स्प्रिंग्स की वजह से आ रहे हैं, वहां पर आपको एफसी और आर, एफसीआर ग्राफ जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा, पहली एक चीज, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे सामने, हमें कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारे सामने अगर ग्राफ ड्रॉ कर दूं और उस ग्राफ में स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में चीजें दिख रही हैं, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये ग्राफ जो है, ऑप्शन में अगर चीजें लिखी हो, ये कौन सा है, वैट है, पोर्टर है, प्रोएल है, या हार्टनेल है, तो आप देख के समझ जाओगे कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्प्रिंग वाला लग रहा है, तो पहले के 3 ऑप्शन छोड़ो, ये स्प्रिंग वाला गवर्नर रहा होगा। तो गवर्नर का टाइप तो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं बड़े आसानी से, इस एफसीआर ग्राफ का नेचर देख करके, नंबर एक चीज। दूसरा, मान लेते हैं कि मेरे सामने आपने ग्राफ दे दिया, समथिंग लाइक दिस, आपने ग्राफ दिया, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर की ही बात कर रहे हैं, आपने जो ग्राफ दिया है स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में, हेयर विल बी शोइंग रेडियस, और यहां पर कंट्रोलिंग फोर्स को शो किया जाता है। ग्राफ, सपोज हमको ग्राफ दिखाई पड़ रहा है कुछ इस तरीके से,
स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है, हमको कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई पड़ रहा है। आपसे पूछते हैं कि लाइन दिख रहा है, ये स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर रहा होगा, नंबर एक चीज। ये बताओ ये गवर्नर स्टेबल है या अनस्टेबल है या आइसोक्रोनस गवर्नर है, आपसे इस बारे में बात करते हैं। कैसे चेक करते हैं स्टेबल गवर्नर अनस्टेबल गवर्नर? स्टेबल गवर्नर का क्या मतलब होता है? हमने जो शुरुआत में बातें करी थी ना कि हाउ शुड गवर्नर वर्क, ये बातें आई होप यू रिमेंबर कि अगर हमारे गवर्नर का स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी डिक्रीज होगी, या उल्टा बोलें कि अगर हमारे गवर्नर की पोजीशन हमको दिख रही है कि रेडियस डिक्रीज हुई है तो करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम स्पीड वो डिक्रीज होनी चाहिए। रेडियस कम हो रही है तो स्पीड भी कम होनी चाहिए, रेडियस बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए। अगर हमारा गवर्नर ऐसे काम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा स्टेबल गवर्नर है। लेकिन अगर उल्टा काम करने लग गया तो हम इसको अनस्टेबल गवर्नर बोलते हैं। अब आते हैं फिर से अपने कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम में। लुक हियर, मेरे सामने डायग्राम दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। कैसे चेक करेंगे? आप किन्हीं दो पोजीशंस की बात कर लो। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि फॉर अ मोमेंट मान लीजिए कि जिस समय रेडियस ऑफ गवर्नर हमको कुछ ये दिख रही है यहां पर, एट दिस R1 रेडियस की बात कर रहे हैं, और फिर मैं बात कर रहा हूं R2 रेडियस के बारे में। सर ये लो, ये हमारी R2 रेडियस है। दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस की बात कर रहे हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम स्पीड क्या रही होंगी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड इस ग्राफ से निकालने का एक तरीका होता है, आप स्पीड लाइंस ड्रॉ कर लो। स्पीड लाइंस किसे कहते हैं? ओरिजिन से इस कर्व के किसी भी पॉइंट को जब आप मिलाते हैं, किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन से उसको कनेक्ट करिए, तो जो लाइन मिल रही है उस लाइन का स्लोप आपको स्पीड का अंदाजा देता है। समझ रहे हैं? ये अगर एंगल φ1 दिखाई पड़ रहा है तो स्पीड विल बी रिप्रेजेंटेड बाई स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू tan फाई, ऐसा हम लोग बोलते हैं। यानी कि फाई को देख करके हमको स्पीड का अंदाजा लग जाएगा। अब स्पीड कितनी है वो हमें नहीं निकालनी है, हमें एक कंपैरिजन ही तो करना है। तो जिस समय R1 रेडियस पे आपका गवर्नर रन कर रहा था, एट द टाइम स्पीड लाइन हमको शो कर रही है φ1 एंगल, यानी कि स्पीड कुछ रही होगी, एक अंदाजा लग गया। जैसे ही रेडियस बढ़ाई है स्पीड में क्या चेंजेस हुए हैं देखते हैं। अब मैं फिर से ओरिजिन से इसको मिला रहा हूं यहां पर, तुम बस इतना देख के बताओ कि क्या आपको ये एंगल बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं? यस सर। इसका स्लोप ये अब मैं φ2 बोल रहा हूं, हमको दिख रहा है कि सर R1 से R2 बड़ा है तो φ2 भी बड़ा होना चाहिए था φ1 से। दैट्स इट। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि ये जो गवर्नर है वो स्टेबल है। समझ रहे हैं? मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा है। दैट्स इट, स्टेबल गवर्नर। ओमेगा कैसे चेक कर रहे हैं? स्पीड लाइंस ड्रॉ करके। इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो आप डायग्राम दो, हम तुरंत देख के बता देंगे कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है ना? अब एक चीज ध्यान रहे, कई बार आपको डायग्राम्स देगा, स्टेबल बताओ, अनस्टेबल बताओ, आइसोक्रोनस बताओ। कई बार आपको डायग्राम्स दिए होंगे और कई बार लाइन का डायग्राम ना दे करके इक्वेशंस के फॉर्म में आपसे खेलते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने इफ आई विल शो मल्टीपल डायग्राम्स, स्टेबल गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर, अनस्टेबल गवर्नर का, तो डायग्राम्स क्या दिखाई पड़ते हैं? पहले मैं डायग्राम दिखाऊंगा एंड देन आई विल टॉक अबाउट इक्वेशंस ऑफ दोज लाइंस। अगर इस तरीके की लाइन है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, हमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है विच इज दिस, तो ये स्टेबल गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कैन आई राइट? सर ये हमारा स्टेबल गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए ना तो इक्वेशन मालूम है कैसी आएगी? हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा कुछ लिखा जाता है, और c होता है इंटरसेप्ट। तो ये सर इंटरसेप्ट y एक्सिस में निगेटिव जा रहा है इसका, तो स्टेबल गवर्नर की इक्वेशन अगर लिखी जाएगी तो इट विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कुछ तो a r c निगेटिव है माइनस बी, ऐसी कुछ इक्वेशन अगर दिख रही है आपको ए आर माइनस बी, तो ये इक्वेशन हमारी स्टेबल गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ दे दें या इक्वेशन दे दें, बात एक ही है।
अगर मैं आपके सामने लाइन जो बना रहा हूं वो मान लेते हैं यहां से जा रही है, सेम तरीके से आप चेक करेंगे इसको भी, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज हमारी अनस्टेबल गवर्नर है बेटा, ये अनस्टेबल गवर्नर है। और इसकी इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ रही होगी? इट विल बी एफ सी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी, समथिंग लाइक दिस। कैसे कैसे बात कर पा रहे हैं? अरे यार सेम वही तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पर, अगली रेडियस पर ये चेक करो कि स्पीड्स क्या है करस्पॉन्डिंग। तो सर यहां पर स्लोप हमको ये दिख रहा है ज्यादा, और अगले वाले पे जब जा रहे हैं रेडियस बढ़ रही है, हमारा स्लोप घट रहा है, अनस्टेबल गवर्नर है ये। बात समझ पा रहे हैं? एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं आइसोक्रोनस होना, गवर्नर का आइसोक्रोनस होना। सर अगर लाइन हमारी ये दिख रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहां पर आप चाहे R1 रेडियस पे बात करें या फिर R2 रेडियस पे बात करें, कनेक्ट करिए स्पीड लाइन। सर स्पीड जो भी एंगल है वो ये दिख रहा है, अगले वाले को कनेक्ट करें, स्पीड में फिर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग पोजीशंस पे इक्विलिब्रियम स्पीड हमको सेम दिख रही है। समझ रहे हैं? स्पीड में चेंज हो ना हो, आप स्लीव को हल्का सा कहीं भी छोड़ देंगे, वो वहीं उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, ऐसा कोई गवर्नर अगर है तो उसको बोलते हैं दिस इज आइसोक्रोनस गवर्नर। ठीक है ना? और इसकी इक्वेशन कैसी नजर आ रही होगी आपको? एफ सी इज इक्वल टू ए आर, कोई इंटरसेप्ट नहीं है वाई में, प्लस जीरो, ऐसी कुछ दिखाई पड़ रही होगी। तो क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से? क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायग्राम्स दिए होंगे, पूछेगा इसमें से अनस्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, आइसोक्रोनस कौन है, निकाल सकते हैं डायग्राम देख करके। इक्वेशन दे रखी हो तो इक्वेशन से भी हम बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतनी ही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम को लेकर के ये हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना? अब एक नजर मार लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कि क्या क्या चीजें आप लोगों से अब तक पूछी जा चुकी हैं। लेट्स हैव अ लुक। द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व PQR फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर्स आर शोन। द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय द कर्व्स आर। ये कोई गवर्नर है R, ये कोई गवर्नर है Q, ये कोई गवर्नर है P। सिंपली बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन स्टेबल, कौन अनस्टेबल और कौन आइसोक्रोनस है। लो, खत्म। देखते ही क्वेश्चन खत्म। एक नंबर में है, क्या ही उम्मीद कर रहे हैं आप? ये सर स्टेबल होता है, ये आइसोक्रोनस होता है, और ये अनस्टेबल होता है। P इज अनस्टेबल, Q इज आइसोक्रोनस और R स्टेबल है। ऑप्शन बी बॉम्बे इज गोइंग टू बी करेक्ट। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज, और एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, न्यूमेरिकल। हमने यहां पर जो फास्ट ट्रैक में भी जो डिस्कशन किया ना, ये भी थोड़ा सा इनडेप्थ ही हो गया कि क्या पूछ सकते हैं आपसे। हार्डनेल वार्डनेल की बात कर ली, पोर्टर में कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस पूछ लिया। इतनी बातें आपसे कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, है ना? बहुत टफ पेपर बनाएंगे ना गवर्नर से, तब वहां तक जाएंगे। जैसे न्यूमेरिकल की आप हालत देखिए, न्यूमेरिकल क्या पूछा है आपसे? कह रहे हैं फिगर शोज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सिंपल वैट गवर्नर मैकेनिज्म विद स्पिंडल ओवर O2। पहले तो एक डायग्राम पर नजर मार लेते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये स्पिंडल है ओवन O2 और वैट गवर्नर है। सर ये आर्म है, बॉल लगी है, ये आर्म है, बॉल लगी है नीचे। दीज आर द आर्म्स विच आर फर्दर कनेक्टेड टू द स्लीव। फिगर shows a diagram of वैट गवर्नर with the spindle over O2 rotating at angular speed omega about vertical axis। बॉल्स जो दे रखी हैं, फ्लाई बॉल्स, P and S have equal mass। बोलने की जरूरत नहीं थी, हमको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है। Assume that there is no friction anywhere। बहुत अच्छा आपने बता दिया। अदरवाइज वैट गवर्नर में तो हम वैसे भी मान के ही चलते हैं कि फ्रिक्शन जीरो है ना? स्लीव नेग्लिजिबल डायमेंशन की होती है। Assume that there is no friction anywhere and all other components are massless। मास सिर्फ हमारी फ्लाई बॉल के पास है और स्लीव के ऊपर कुछ रखा हो सकता था, वैट गवर्नर में वो भी नहीं होता है हमारे पास। आपसे कह रहे हैं ऑल कंपोनेंट्स आर मासलेस, ऑल अदर कंपोनेंट्स आर मासलेस, मतलब ये रॉड लिंक्स विंक्स की जो बातें कर रहे हैं ना, इसको मासलेस कंसीडर कर लो। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, बहुत ध्यान से समझना, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल एंड द पाइवोट पॉइंट O1 इज डिनोटेड बाय H। यानी कि ये गवर्नर हाइट की बात कर रहे हैं।
बॉल्स का प्लेन ऑफ रोटेशन, यहां से पाइवोट पॉइंट तक के डिस्टेंस को ये एच बोल रहा है, ये भी बताने की जरूरत नहीं थी, मतलब पूरा तो डेफिनेशन आपने यहीं पर दे दी हमको। वैल्यू ऑफ एच हमको कभी 400 mm दिखाई पड़ रही थी एट सर्टेन ओमेगा, कितने ओमेगा था हमें नहीं पता, बट किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे हमको हाइट की वैल्यू 400 mm दिखाई पड़ रही है। ये बताओ अगर मैं ओमेगा को डबल कर दूंगा तो फिर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ रहे हैं? किसी पर्टिकुलर ओमेगा पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वैट गवर्नर के क्या क्या फॉर्मुलेज होते हैं, पहले तो आप फॉर्मुलेज पे बात कर लो। वैट गवर्नर में आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ओमेगा के करस्पॉन्डिंग हमको जो हाइट दिखाई पड़ रही है वो कितनी बेटा? 400 mm, 0.4 मीटर। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रहे, 0.4 मीटर। फिर आपसे कह रहा है अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, पहले ओमेगा थी तो हाइट ये है, अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, ट्वाइस ओमेगा कर दूं, तो जो नई वाली हाइट होगी एच डैश वो कितनी होगी, वो निकाल के बताना है। निकाल सकते हैं क्या हम लोग? क्या फॉर्मूला है? एच इज इक्वल टू 895/n², या फिर ओमेगा के नाम से बात करें जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही तो होता है। ये फॉर्मूला है, रखो जरा वैल्यू, ये वाली वैल्यूज रखेंगे, क्या मिलेगा हमको? वी विल गेट, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है तो एच कितना है? 0.4, 0.4 मीटर इज इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। दूसरे में पहली इक्वेशन मिल गई हमको ये। दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहे हैं आपसे, इधर पे ओमेगा को कर दिया 2 ओमेगा, तो ये जी बाई 2 ओमेगा करो इसको स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट पूछ रहे हैं आपसे, एच डैश की वैल्यू कितनी है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सिर्फ कंपेयर कर लो, काम चल जाएगा आपका, है ना? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करो, यू विल गेट समथिंग। कितना हो जाएगा? जी बाई ओमेगा स्क्वायर की जगह 0.4 रख सकते हैं, तो जी बाई 4 ओमेगा स्क्वायर है नीचे, तो जी बाई ओमेगा स्क्वायर रखो 0.4, 0.4 अपॉन 4 0.1, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? यहां से एच डैश की वैल्यू आ रही है 0.1 मीटर, 0.4 अपॉन 4 0.1 मीटर। इसको आप mm में लिखोगे कितना आएगा? 100 mm। दैट्स इट। नया वाला हाइट कितना होगा वो पूछ रहे हैं, एच डैश की वैल्यू आ रही है 100 mm। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट। ये वैल्यूज mm में दे रखी हैं, लिखा होगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एच विल बी इन mm, कितना हो जाएगा? 100 mm। दैट्स इट। ये है क्वेश्चंस का लेवल जो आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, है ना? अभी हाल ही में हम लोगों ने जो सुपर 1500 सीरीज खत्म की है, वहां पर गवर्नर के हर डीपेस्ट क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं, सबसे डेप्थ में जाकर के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको भी डिस्कस किया है। जो चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है ना कि स्लीव मूवमेंट बताओ कितना होगा, स्टिफनेस बताओ कितनी होगी, के की वैल्यू जनरली 1 देते हैं बट अगर 1 नहीं दी है तो क्या होगा, ये सारी चीजें, मतलब जिसे कहते हैं अननेसेसरी डेप्थ में जाकर के बातें कर ली हैं, तो वो चीजें वहां पर डिस्कस कर ली हमने। अदरवाइज गेट में क्या क्या चीजें पूछते हैं एक ग्लिम्स आपको अंदाजा लग गया होगा यहाँ से। तो दैट्स ऑल। ये थी सारी बातें जो आपको गवर्नर में करनी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, गवर्नर इन डीप बहुत डेप्थ में भी रिवीजन करना है तो आप ऑब्जेक्टिव गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैट की बात कर लो, पोर्टर की बात कर लो, हार्डनेल की बात कर लो, थोड़ा बहुत जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम दिखाई पड़ते हैं इस पे डिस्कशंस कर लो। दैट्स इट, इतनी चीजें इनफ है, आपको और फर्दर टाइम वेस्ट ऑब्जेक्टिव गेट के लिए बात करने की जरूरत नहीं है ना? दैट्स ऑल। ये हो गई सारी बातें गवर्नर की। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन कम्स टू एन एंड हेयर एंड आई होप आप सब लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्स से काफी कुछ सीखा है। बहुत सारे बच्चे मुझे अभी कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं एंड दे आर आस्किंग कि सर टाइम कम बचा है, अभी तक हमने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स डीप में कवर नहीं किए हैं, तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्स इनफ होगा हमारे लिए? बेटा डेप्थ में जो हमने चीजें पढ़ी हैं और यहाँ फास्ट ट्रैक में जो सरफेस लेवल पे बातें कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट फिर भी अगर आप इस सिचुएशन पे आके खड़े हो गए हैं कि सर अब हमारे पास हिम्मत नहीं पड़ रही है इन डीप पढ़ने का और बहुत सारा कोर्स पेंडिंग है, तो क्या हम इस फास्ट ट्रैक से काम चला सकते हैं? गो फॉर इट। चीजें यहाँ पर हमने डेरिवेशन वगैरह तो किए नहीं है, सिंपल किस पॉइंट के अबाउट बातें करते हैं और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ऐसी बातें करी हमने। तो हो सकता है आप कनेक्टेड बहुत ज्यादा फील ना कर पाए, लेकिन आपको एक ओवरव्यू लग गया ना कि हाँ हाँ गवर्नर ऐसा दिखता है, यहाँ से खड़े होकर बातें कर रहा है, इसी को सॉल्व करने के बाद ये आंसर्स आए होंगे। तो आप इस कोर्स से कम इतना है कि आप नंबर लाने की पोजीशन में हो जाएंगे,
है ना, सब्जेक्ट कोई भी छोड़ने के मूड में है तो उससे बेहतर है कि आप ये फास्ट ट्रैक कोर्सेज को अच्छे से कवर कर लें। अगर यहां भी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, हमने जो चीजें कन्वे करने की कोशिश की हैं वो सब चीजें आप समझ पाए हैं, तो यकीन मानिए एक बहुत अच्छा स्कोर यहां से भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टॉप हियर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन जितना ज्यादा हो सके करते रहिएगा। ये तो हो गया बहुत डीप वाला रिवीजन, अपने मन से भी आप लोग काफी सारा रिवीजन करते रहिएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, लव यू ऑल मेरी जान।